हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से हम लोग एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, फिजिक्स और बायोलॉजी। मैंने आपका पूरा कवर कर दिया है, सारे लेक्चर को अच्छे से देखिए। उसके बाहर क्वेश्चन कहीं से नहीं आएगा। 90 to 95% क्वेश्चन उसके अंदर से ही, जो मैंने आपको नोट्स दिया है उसके अंदर से ही सॉल्व हो जाएंगे। बाकी आप लोग क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करते रहिए और कोई भी अगर नया क्वेश्चन मिले तो हमें बताइए। और आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइए कि आपको बायोलॉजी का सीरीज कैसा लगा और जो आपका साथ में रीजनिंग चल रहा है वो कैसा चल रहा है। चलिए, तो यहाँ कुछ टॉपिक मैंने लिख दिया है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे टॉपिक है आपके फिजिक्स में सदिश राशि, अदिश राशि, मात्रक, गति, गुरुत्वाकर्षण, कार्य शक्ति, ऊर्जा, प्रत्यास्थता जिसे हम इलास्टिसिटी कहते हैं। नेक्स्ट पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, तरल का प्रवाह, लाइट, इलेक्ट्रिक करंट, हीट एंड साउंड एंड वेव। तो ये आपके टॉपिक हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं भौतिक राशि। भौतिक राशि क्या होती है? तो जिसे हम माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं भौतिक राशि। और भौतिक राशि दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है आपका अदिश राशि और दूसरा है आपका सदिश राशि। अदिश राशि यानी स्केलर और सदिश राशि यानी वेक्टर। ध्यान रखिएगा, जिसे हम माप सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? भौतिक राशि। अब भौतिक राशि में अदिश और सदिश होता है, और मैंने बताया है यहाँ कि सदिश राशि वैसे राशि को कहते हैं जिसमें मान और दिशा दोनों होता है। मान यानी मेजरमेंट, दिशा यानी डायरेक्शन, यानी जिसमें मान और दिशा दोनों हो वैसे राशि को हम क्या बोलते हैं? सदिश राशि। और जिसमें सिर्फ मान हो यानी मेजरमेंट हो उसे हम क्या बोलते हैं? अदिश राशि। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, आपको कोई भी एक भौतिक राशि दे देगा और पूछेगा कि ये सदिश है या अदिश, तो आपको ये बताना है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ जो मैं 8 एग्जाम्पल लिखा हूं यही इंपॉर्टेंट है और इसी के अंदर से सारा क्वेश्चन रहता है। अगर आपको सदिश राशि पता चल गया तो इसको छोड़कर जितने होंगे वो क्या होंगे? अदिश राशि। अब ध्यान रखिएगा कि सदिश राशि कौन कौन से हैं। तो बल, विस्थापन जिसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, वेग, बलाघूर्ण जिसे हम टॉर्क कहते हैं, संवेग, आवेग, भार और त्वरण, ये जो 8 हैं ये सारे आपके क्या हैं? सदिश राशि हैं। और सभी में क्या होता है? दिशा और मान दोनों होता है। अब जितने भी टाइप के बल हैं सारे क्या होंगे? सदिश राशि। जितने भी टाइप के बल हैं सारे क्या होंगे? सदिश राशि। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, ससंजक बल, असंजक बल, यानी जिसके भी पीछे बल लगा हो वो क्या होगा? सदिश राशि। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ एक अपवाद है अदिश राशि में। मैंने बताया कि अदिश राशि वैसे राशि को कहते हैं जिसमें सिर्फ मान होता है, लेकिन विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि जिसमें क्या है? मान और दिशा दोनों है। क्योंकि आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है वह इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन जिधर बहेगा इलेक्ट्रिक करंट उसके अपोजिट में बहता है। तो विद्युत धारा में जो होता है दिशा और मान दोनों होता है, इसलिए ये एक अपवाद है। ठीक है, तो सदिश राशि कौन कौन से हैं? बल, विस्थापन, वेग, बलाघूर्ण, संवेग, आवेग, भार, त्वरण। और जिसके भी पीछे बल लगा हो वो सारे क्या होंगे? सदिश राशि। जैसे गुरुत्वाकर्षण, अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, ससंजक बल, असंजक बल। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा कि जैसे प्रतिबल है, तो मैंने बताया कि जिसके भी नाम के पीछे बल लगा हो वो सदिश राशि होंगे, लेकिन प्रतिबल, विद्युत वाहक बल ये सब सदिश राशि नहीं है। क्लियर है? ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। अब बहुत ऐसे हैं जिसके नाम के पीछे बल नहीं लगा है लेकिन फिर भी वो क्या है? सदिश हैं। जैसे तनाव, धक्का, खिंचाव, ये सब सारे क्या हैं? अदिश हैं। यानी ये सारे एग्जाम्पल सदिश के थे, इसको छोड़कर जितने होंगे वो अदिश होंगे। अब यहां मैंने इलेक्ट्रिक करंट बताया कि इलेक्ट्रिक करंट अदिश राशि है, तो इलेक्ट्रिक करंट के ही यानी विद्युत धारा के ही फैमिली से कुछ ऐसे मेंबर हैं जो कि अदिश नहीं है बल्कि सदिश हैं। जैसे विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, धारा तनाव, ये सब सारे एग्जाम्पल किसके हैं? सदिश के। तो उम्मीद करते हैं आपको पता चल गया होगा कि डिफरेंस पता चल गया होगा कि सदिश राशि और अदिश राशि क्या है। और बस ये 8 याद रखिए, लगभग इसी के अंदर से क्वेश्चन रहते हैं। और जिसके नाम के पीछे बल लगा हो वो हमारे क्या होंगे? सदिश राशि। दो ऐसे एग्जाम्पल है जिसके नाम के पीछे बल तो है लेकिन वो सदिश नहीं है, जैसे प्रतिबल और विद्युत वाहक बल। और अदिश राशि में एक एक्सेप्शन है विद्युत धारा। विद्युत धारा में मान और दिशा दोनों होता है।
जबकि हमें पता है अदिश राशि में सिर्फ मान होता है, जबकि विद्युत धारा क्या है, एक एक्सेप्शन केस है। कुछ ऐसे हैं जिसके नाम के पीछे बल नहीं है लेकिन फिर भी वे सदिश राशि हैं, जैसे तनाव, टेंशन, धक्का, खिंचाव। और कुछ एग्जाम्पल हैं सदिश राशि के जो इलेक्ट्रिक करंट के फैमिली से आते हैं, जैसे विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, धारा तनाव। तो ये एग्जाम्पल थे आपके सदिश और अदिश के। अब देखिए मात्रक क्या है। तो कोई भी भौतिक राशि के मान के साथ मात्रक का प्रयोग किया जाता है, जैसे 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। तो किलोमीटर ये सब क्या है, मात्रक है। अब जैसे इसमें हम कुछ पढ़ते हैं, जैसे दूरी, या ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, एक तो होता है सबसे छोटी दूरी और सबसे बड़ी दूरी। तो सब छोटी दूरी के लिए जो सबसे छोटी इकाई है उसे हम बोलते हैं फर्मी। छोटी दूरी के लिए जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, फर्मी। और इसका मान क्या होता है, 10⁻⁻15 मीटर। और इससे जो बड़ा है, फर्मी से जो बड़ा है वो क्या है, एंगस्ट्रम। वो क्या है, 10⁻10 मीटर। क्लियर है। यानी डिस्टेंस के लिए जो सबसे छोटी इकाई है उसे हम बोलते हैं फर्मी, जिसका मान होता है 10⁻15 मीटर। और उससे जो बड़ी है वो होता है एंगस्ट्रॉम, जो क्या है 10⁻10 मीटर। अब बड़ी दूरी के लिए क्या है, तो बड़ी दूरी के लिए जो सबसे बड़ी इकाई है वो है पारसेक। बड़ी दूरी के लिए जो सबसे बड़ी इकाई है वो है पारसेक। और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। पारसेक से जो जस्ट उससे थोड़ी सी छोटी है वो क्या है, प्रकाश वर्ष। वो क्या है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। और प्रकाश वर्ष होता क्या है, तो एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करती है उसे हम बोलते हैं प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा उसे हम बोलते हैं प्रकाश वर्ष। ध्यान रखिएगा, प्रकाश वर्ष जो है वो डिस्टेंस का यूनिट है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और प्रकाश वर्ष से जो छोटी है वो क्या है, खगोलीय दूरी, जिसका वैल्यू होता है 1.48 इंटू 10⁸ किलोमीटर। और खगोलीय दूरी क्या है, तो सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी होती है वही क्या होती है, हमारी खगोलीय दूरी। यानी दूरी में जो सबसे छोटी इकाई है वो है फर्मी, और इससे थोड़ी सी जो बड़ी है वो एंगस्ट्रम। और बड़ी दूरी के लिए सबसे जो है बड़ी है वो पारसेक, फिर इससे जस्ट छोटी है प्रकाश वर्ष, फिर उससे छोटी खगोलीय दूरी। और ये याद रखिएगा, ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ऊर्जा। ऊर्जा हम लोग सब जानते हैं क्या होता है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा। और इसका मात्रक जो होता है जूल। साथ ही साथ इसका मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, और इसका मात्रक क्या होता है, किलोवाट आवर। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है, इसका मात्रक जूल है। और इसका दूसरा वैल्यू मात्रक जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। और तीसरा जो है वो किलोवाट आवर है। अब जैसे जूल का जो फॉर्मूला है वो हम कह सकते हैं P इंटू सेकेंड। जैसे हमें पता है कि पावर बराबर वाट अपॉन टाइम, तो W बराबर क्या होगा, P इंटू टी। और यही चीज यहां लिखा गया है, टी को बस सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, जैसे किलो वाट सेकेंड में कितने जूल होते हैं, तो क्या लिखा हुआ है, किलो वाट सेकेंड। किलो यानी 1000, वाट इंटू सेकेंड अभी जस्ट हमने पढ़ाया है कि जूल का होता है। तो जूल बराबर P इंटू टी, और टी के जगह टी को रिप्लेस किया गया है सेकेंड से। यानी हम कह सकते हैं किलो वाट सेकेंड बराबर 1000 जूल। तो 1000 को हम 10⁻³ लिख सकते हैं, तो 10⁻³ जूल ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि वाट आवर में कितने जूल होते हैं, तो हमने पढ़ा है अभी जस्ट वाट इंटू सेकेंड बराबर वाट इंटू टाइम, और टाइम को रिप्लेस कर दिया सेकेंड से, तो वाट इंटू सेकेंड बराबर क्या होता है, जूल होता है, हाँ या ना। अब सेकेंड को ही आवर में कन्वर्ट कर देंगे, तो एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट, एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे तो आवर हो जाएगा। और ये वाट ऐसे ही रहेगा, यानी हम लिख सकते हैं 36 इंटू 10⁻²। और वाट को क्या रिप्लेस करेंगे, जूल से। इसको और कैसे लिखेंगे, 3.6 इंटू 10⁻³ जूल। क्लियर है। तो आंसर क्या होगा, 3 इंटू 6 इंटू 10⁻³ जूल।
अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा कि कुछ महत्वपूर्ण मात्रक और उसके भौतिक राशि हैं। तो एक साइड भौतिक राशि लिखा हुआ है, दूसरा साइड मात्रक लिखा हुआ है। तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, शक्ति का वॉट, किलोवाट और हॉर्स पावर। नेक्स्ट है कार्य और ऊर्जा के लिए क्या होता है, जूल। ऊर्जा के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलोवाट और जूल। आवृत्ति के लिए हर्ट्ज। श्यानता गुणांक के लिए पॉइज होता है। कच्चा तेल के लिए बैरल यूज करते हैं। जल प्रवाह की दर के लिए क्यूसेक यूज करते हैं। ओजोन परत की मोटाई के लिए हम डॉप्सन का यूज करते हैं। आवेश के लिए फैराडे और कूलम का यूज होता है। धारिता के लिए फैराड। चुंबकीय क्षेत्र के लिए टेस्ला और गॉस। विद्युत फ्लक्स के लिए वेबर और मैक्सवेल। प्रेरक गुणांक या इसे हम प्रेरक तत्व ही कहते हैं, उसके लिए हेनरी। प्रतिरोध, प्रतिबाधा और प्रतिघात के लिए ओम। ध्वनि तीव्रता के लिए डेसिबल। समुद्र की गहराई के लिए फैदम। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए डिबाई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं, इसको याद रखिएगा। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें तो लगभग जो है बहुत बार बीपीएससी के क्वेश्चन में पूछा गया है। तो मैंने सभी को एक जगह लिख दिया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। नेक्स्ट है आपका दूरी और विस्थापन। अब बहुत लोग ये समझते हैं कि दूरी और विस्थापन दोनों एक ही है। विस्थापन को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखिए, दूरी जो होता है वो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है और विस्थापन जो होता है वह शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। यानी जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति ए से चला, ए से गया बी, बी से गया सी, तो डिस्टेंस क्या होगा, ए बी प्लस बी सी। यानी अगर ये 5 है तो दूरी क्या कहलाएगा, 5 + 5 10। लेकिन अगर विस्थापन की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वही हमारा क्या होता है, विस्थापन, यानी ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो अगर विस्थापन की बात करें तो ए से जो सी की जो दूरी होगी वही क्या होगी, विस्थापन। और दूरी क्या होगा, तो ए बी प्लस बी सी, ये हमारा होगा दूरी, ठीक है। यही लिखा गया है कि कुल तय पथ की लंबाई जो है वो दूरी कहलाती है और प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी जो है वो डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गति। गति क्या होता है, जब किसी स्थिर पिंड के, इंपॉर्टेंट है ध्यान से सुनिएगा, जब किसी स्थिर पिंड के सापेक्ष यानी कोरोस्पोंडेंस कोई दूसरा पिंड समय के साथ, जब किसी स्थिर पिंड के सापेक्ष कोई दूसरा पिंड यानी बॉडी टाइम के रेस्पेक्ट में अपना स्थान बदलता है तो वह गति कहलाता है, ठीक है। जब किसी स्थिर बॉडी के स्थिर पिंड के सापेक्ष कोई दूसरा पिंड टाइम के रेस्पेक्ट में अपना अगर स्थान बदलता है तो वो क्या कहलाता है, गति। और गति निम्नलिखित प्रकार की होती है, जैसे एक विमीय यानी वन डायरेक्शनल मोशन, द्वि डायरेक्शनल मोशन यानी टू डायमेंशनल मोशन। अब एक विमीय गति में क्या है, सरल रेखीय गति, यानी सरल रेखा में चलना क्या होता है, सरल रेखीय गति। और एक होता है गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति, यानी आपको पता है कि गुरुत्वाकर्षण जो बल है वह हमेशा नीचे की ओर लगता है, यानी वह अपनी ओर आकर्षित करता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा कहां लगता है, नीचे की ओर लगता है। नेक्स्ट है द्विविमीय गति यानी टू डायमेंशनल मोशन, जिसमें क्या है, एक प्रक्षेपीय गति है जिसे हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन और दूसरा होता है वृत्तीय गति जिसे हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, हाइपरबोलिक पाथ होता है इस तरीके से, जैसे ये है, ये आपका क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे कोई पर्सन भाला फेंकता है तो कहा जाता है कि अगर वह 45 डिग्री के से अगर वो भाला फेंके तो वह मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। अगर किसी भाला फेंक को, जेवलिन थ्रोअर को अगर सबसे दूरी तय करनी है अपने भाला को, तो वो क्या करता है, वो 45 के एंगल के रेस्पेक्ट में वह भाला फेंकेगा तो वह मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है। और सर्कुलर मोशन क्या होता है, तो सेंटर के रेस्पेक्ट में कोई वस्तु अगर सर्कुलर पाथ पर चल रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। यानी केंद्र के अधीन कोई वस्तु घूम रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। चलिए नेक्स्ट है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इसको हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। फर्स्ट लेक्चर बताइए कैसा लगा और कमेंट जरूर कीजिए कि क्या आप लोगों की जरूरत है, क्या आप लोगों का डिमांड है, मैं उस हिसाब से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।